आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कल मैं आपको कार्बन कंपाउंड का फर्क पढ़ाया था। आज मैं सेकंड लेक्चर पढ़ा जा रहा हूँ। आज का थॉट्स है लेबर नेवर गोज इन वेन। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप यदि पहली बार फेल भी कर जाते हो तो दोबारा जरूर सक्सेस करोगे, इसलिए लेबर करते रहना चाहिए। तो आज की कड़ी में लेक्चर 2 एनसीडीसी चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड। आपको प्रीवियस क्लास में मैं कार्बन के बारे में बताया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो ये बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, उसमें भाग कौन लेता है? आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जो 4 है। तो 4 है इसलिए इसका वैलेंसी कितना है? 4 है, यानी टेट्रा वैलेंट है। कल मैंने कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ही बताया था। आज मैं बता रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब जैसा कि जानते हैं O2 का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 8 होता है, तो 2 और 6 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी होगा 8 - 6 = 2। तो क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एटॉमिक यानी 1 मोलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन का। तो दोनों ऑक्सीजन को आप ले लीजिए, और ऑक्सीजन के बाहर में कितना है? 6 है। वैलेंस में क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ दिखा दीजिए क्रॉस में 2 3 4 5 6। ये इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है और ये एटम भी सेम है, लेकिन किसका इलेक्ट्रॉन है वो दिखाने के लिए एक डॉट दिखाया और एक क्रॉस दिखाया। अब क्या करेंगे हम कि दोनों एटम क्या करें? शेयर करेगा। शेयर इतना करना है कि वो दोनों में कितना हो जाए? ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये दोनों यदि दो का शेयर कर लेते हैं, 2 ये और 2 ये, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, इनके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसको आप ऐसे कर देंगे, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। क्योंकि शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए बॉन्ड कितना बनेगा? 2। इस प्रकार से हम O2 कैसे फॉर्मेशन करता है, कैसे आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, वो मैंने दिखा दिया। और नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ N2। तो आप N का जानते होंगे 7 होता है, इसको लिखेंगे 2 × 5। ऑटो में कितना है? 5 है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? घटा दी 8 - 5 3 हो जाएगा। तो N2 में भी क्या है? 2 एटम्स है, तो आप यहाँ भी 2 एटम ले लेंगे और बाहर भी क्या दिखाएंगे? आपका 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इन शेयरिंग करा दीजिए, तो ये तीनों करेंगे शेयर कितना? 3 3 1 2 3 1 2 3, और यहाँ बचेगा एक लोन पेयर, यहाँ बचेगा एक लोन पेयर। तो आप ये 6 2 8 और 6 2 8, तो दोनों का बाहर में कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ 3 का शेयरिंग हुआ है, तो बॉन्ड कितना बनेगा? 3 3 3। इस तरह से क्या बन गया आपका? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कैसे बनता है वो मैंने बता दिया। और एक बता रहा हूं मैं, जो पेरेंट्स एलिमेंट कहलाता है, मतलब दादा कहिए, ग्रैंडफादर कहिए, मतलब शुरुआत यहीं से है, मीथेन। तो फॉर्मेशन ऑफ CH4, यहाँ पे C भाग ले रहा है, इसका 6 है, 2 4 ऑटो मुझसे 4 है, इसका वैलेंसी भी कितना है? 4 है। और हाइड्रोजन के जानते 1 होता है, इसके बाहर में 1 है।
इसका आउटर मोस्ट भी यही है और इनर भी यही है, दोनों सेम है। इसका वैलेंस कितना है? 1 है। तो यहाँ पे कार्बन सेंटर में दिखाएंगे और हाइड्रोजन को एक राइट, एक लेफ्ट, एक अप, एक डाउन। और इनका दिखा दीजिए क्रॉस से, 2 3 4, इनका दिखा दीजिए डॉट से। तो हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो लीजिए इनको यहाँ पर 2 कर दिया, इनका भी 2 कर दिया, इनका भी 2 कर दिया, इनका भी 2। इनका डिविड पूरा होता है क्योंकि इनके पास केवल पहला ऑर्बिट है, इसलिए 2 से ज्यादा इनके अंदर नहीं होगा। और काउंट कितना चाहिए? 8 चाहिए। तो देखिए ये यहाँ से ऐसे सर्किल करिए, इन सर्किल करिए, इन सर्किल में घेर दीजिए। तो कार्बन का भी 8 हो गया और हाइड्रोजन सभी का भी 8 हो गया। क्योंकि शेयरिंग एक एक हो रहा है, इससे बॉन्ड कितना बनेगा? एक एक बनेगा। तो ऐसा जो बॉन्ड बनता है क्या बोलते हैं इसको? कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए? और इसको हम लिख सकते हैं CH4। इसका नाम है मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। और इसका नाम है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। दोनों का अलग अलग महत्व है, इंपॉर्टेंस है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि कंपाउंड में कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन है। क्या देखिए, एक एटम कार्बन है, 4 एटम हाइड्रोजन है। और ये बताता है कि जो उसमें एटम्स है वो कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। क्या दिखा रहा स्ट्रक्चर में कि एक कार्बन से 4 बॉन्ड के थ्रू एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे O2, N2 और CH4 का फॉर्मेशन बता दूंगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मतलब एक कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन इनका जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। जैसे एक ही माँ बाप का बना हुआ बच्चा, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई हल जोतता है, कोई पढ़ता नहीं, कोई बदमाश हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन से ही बना हुआ है, उसका नाम है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यहाँ देखिए ये ग्रेफाइट है, यहाँ पर एक कार्बन है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ दिखा सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। इसको यहाँ दिखा दीजिए, देखिए, है ना। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ता है और लेयर बनाता है, लेयर पर लेयर। तो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर होता है और ल्यूब्रिकेंट में भी यूज होता है। तो ये है तो नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल नहीं होता है गुड कंडक्टर, लेकिन ये एक्सेप्शनल है कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? गुड कंडक्टर है। और यहाँ देखिए वही कार्बन से आपका एक ही बना हुआ, इसका नाम है डायमंड। ये क्या है? डायमंड है। तो डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि ये 4 कार्बन जुड़ा रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? रिजिड होता है। और उसके बाद आपका जो तीसरा है वो है C60। वो फुटबॉल की तरह होता है। C60 एक US का आर्किटेक्ट था, मतलब कि मकान बनाने वाला, आर्किटेक्चर बोलते हैं उसको। तो उसके द्वारा दिया गया था फुटबॉल शेप का। इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम पड़ गया है बकमिंस्टर फुलरीन। ये 3 का क्या है? एलोट्रॉप्स है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि ऑलराउंडर, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है ना, बॉलिंग भी करता है। तो कार्बन ऐसा ही है। आपको 118 एलिमेंट्स में कार्बन क्या है? यूनिक एलिमेंट है।
ये खुद से भी पहला इसका है कैटेनाइजर सेल्फ लिंकेज, खुद से जुड़ के ही बनाता है चेन, और दूसरे से भी जुड़ के बनाता है जिसको कि हेड टू एटम बोलते हैं। और आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी कुछ जानकारी दी थी। जैसे आपको कल बताया था कि कार्बन आपका ऐसा भी बनाता है, सिर्फ अपने से जुड़ रहा है स्ट्रेट चेन। फिर बताया था आपको कि ब्रांच चेन भी बनाता है ना। तो अब जहाँ जहाँ खाली वहाँ का हरदम बिठा सकते, जैसे यहाँ है इसको बैठा दीजिए। और कल हम बताए थे कि रिंग चेन भी ये बनाता है, जैसे ऐसे 3 गोलाई बनाया था आपको ऐसे करके। फिर आपको ये बेंजीन का ही बताया था, इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है। ये आपका क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोर्ड में लिखने आता है। उसके बाद जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि कैसे हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। जैसे आपका मीथेन है CH4। अब इसको आप क्लोरीन से कराइए रिएक्शन, ये सन रेज के प्रेजेंट में, सन रेज, तो क्या होगा कि इसका जो Cl एक है ना, यदि आप इसको ऐसे दिखा दें, ऐसे एक ये जो HCl क्या बना देगा, ये यहाँ पे आपको HCl बना देगा, और ये एक अटैच हो जाएगा इससे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Cl, इसका नाम हुआ क्या, क्लोरो मीथेन बोलेंगे। फिर आपका जो ये है, आपका ये क्लोरोमीथेन है, ये फिर रिएक्शन करेगा Cl से सन रेज के प्रेजेंस में, तो फिर आपका ये वाला कर लेगा, फिर बना देगा HCl, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा और 2Cl हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो मीथेन। फिर आपका जो है ये फिर करेगा Cl2 से, फिर सनरेज के प्रेजेंस में, तो ये वाला जो है वो बना लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, HCl प्लस Cl केवल H बचा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जिसको कि सुहा करके आप बेहोश कर देते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम है, जिसको कि आप रुमाल में लगा के नाक में दीजिए, एक सांस लेगा, क्या होगा, बेहोश हो जाएगा आदमी। और इसी को फिर आप फिर से करा दीजिए। यहाँ पर अभी एक बचा हुआ है सनरेज के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, ये HCl बनेगा, और यहाँ पे एक भी अब हाइड्रोजन नहीं बचा। क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया टेट्रा क्लोरोमीथेन, या इसका दूसरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे आपका वाटर है सॉल्वेंट, वैसे क्या है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि घुलाना होगा, इसी में घुलेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जल में बनाते क्या बोलते हैं उसको, एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन का जितना भी हाइड्रोजन था क्या होगा, रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। यहाँ क्लोरीन क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरीन इज हेट्रो एटम, हेट्रो एटम। मतलब यदि हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन यदि दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा रिप्लेस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटम। तो हमारा जो कार्बन है खुद से सेल्फ लिंकेज, दूसरे से तीसरा टेट्रा वैलेंसी है, चार चार जोड़ सकता है एक बार में, हाइड्रोजन भी जोड़ सकता है, दूसरा एटम भी जोड़ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारा आप हेट्रो एटम ग्रुप में आपका ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। तो मिलियंस कंपाउंड अभी आपको मिलेगा, मिलियंस, मिलियंस बहुत सारा। जिस क्षेत्र चले जाओ, मेडिसिन के क्षेत्र चले जाओ आप, जो हम लोग सस्ते धजते हैं पाउडर है, फिर आपका स्पोर्ट्स में कोई भी क्षेत्र नहीं बाकी है, या युद्ध के क्षेत्र में भी आपको बनाना हो तो उसमें आपका कार्बन का कंपाउंड मिलेगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज एक सीरीज है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। होमोलोगस सीरीज, जैसे मान लीजिए मीथेन है तो मीथेन हो जाएगा, ईथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या क्या देख रहे हैं, ये एल्केन का सीरीज है, एल्केन का। इसका होता है CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब दो लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर C का फर्क है और यहाँ 4 2 और क्या है यहाँ, यानी कि इसका डिफरेंस सक्सेसिव लीजिएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, और क्या है इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है। तो क्या है इसका वैसा सीरीज जिसमें हर दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफर हो और उसका फंक्शनल ग्रुप को हो या बॉन्ड को सेम रख, क्या बोलते हैं उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप एल्कीन का बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इथीन हो जाएगा, फिर प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। इसका होता है CnH2n जनरल फॉर्मूला। यहाँ भी यदि लेते हैं तो क्या देखिए, यहाँ पर 2 और 3, यहाँ भी C का फर्क है, यहाँ 4 या 6, यहाँ भी क्या देख रहे हैं। आप आगे भी ले लो इसमें, तो भी क्या है, ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है और यहाँ बॉन्ड क्या रहेगा, डबल। इस प्रकार से एल्काइन का बना सकते हैं आप। एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो यहाँ पहला होगा, ये होगा CH2, इसका नाम है इथाइन। फिर हो जाएगा आप H4 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। फिर आप 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या है CH2 का फर्क है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 का फर्क है। और बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा सीरीज जिसमें बॉन्ड सेम है और CH2 का फर्क है। तो आप फंक्शनल ग्रुप से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिथाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है, सॉरी इथाइल अल्कोहल है, ये आपका प्रोपाइल अल्कोहल है, ये आपका ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये आपका पेंटाइल अल्कोहल है। तो आप यहाँ क्या क्या देख रहे हो कि ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप क्या है, सबसे सब क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है। और यदि आप अंतर देखोगे, देखो इसमें यहाँ कार्बन क्या है, 1 बढ़ गया है और यहाँ 9 1 10 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना 12 है, यानी 2 का फर्क है।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज पर नोट्स आता है बोर्ड में लिखने के लिए, तो आप होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल दे करके और डिफाइन करके आप कर सकते हैं। तो मैं आप यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू।